कह रहे कुछ नया लाओ। वाह भाई साहब कुछ देवता बड़े सूक्ष्म हैं। हाँ कुछ देवता जैसे गणेश जी हो गए, और क्या। बाबा विश्वकर्मा जी हो गए, हाँ भगवान राम, चाहे जितनी चर्चा कीजिए आप, हाँ भगवान श्री कन्हैया लाल चाहे जितनी आप चर्चा कीजिए, हाँ लेकिन अगर आप कहें कि भगवान गणेश जी, बाबा विश्वकर्मा जी, इनकी अगर चर्चाएं आप करने पे आएंगे हाँ तो बहुत सूक्ष्म मिलता है। ये बात विश्लेषण जो विशेष बात है वो बहुत सूक्ष्म मिलता है। लेकिन बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये बात वाह ठीक। बस छोड़ो इनके लिए अरे इतना कुछ काफी नया है। लाओ, इसीलिए कह रहे हूँ कि नया क्या लाऊं। हाँ हाँ नया लाने का मतलब या तो हम फिर अलग हो जाएं। हाँ। ना इनको जाने तो जामन होता है। गाना बढ़िया आया है। हाँ। अरे चौबारे से झाके कभी खिड़की से ताके। वाह ये बात चौबारे से झाके कभी खिड़की से झाके। ये बात ऐसे है गाना। बहुत कौड़ी फेंके पिया उड़ावे जहां की। तो कसम देवे जहां की। तो आजा गिलोरी के आजा गिलोरी खिला दो के मामी के जोरा जोरी तनिक हो जाए। तो हमरी अटरिया पे के हमरी अटरिया पे आजा रे आजा रे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हो जाए। ये बात वाह बेटे के हमरी अटरिया पे अरे हमरी अटरिया पे आजा रे आजा रे आजा रे सवरिया। ताका ढाकी तनिक हो जाए। हमारी अटारिया पे आजा रे सवारिया। ताता ताते ताने के हो जाए। ऐसे नहीं ज्योति कमल को लोग दोबारा बुलाते हैं। और क्या। ऐसे थोड़ी हाँ अगर जवाब के लिए जाने जाते हैं। हाँ। हाँ, दूसरे की लाइन उसको वापस कर दो बस। और फिर कहीं तो जवाब के लिए जाने जाते हाँ जवाब होता है। मेहनत करो। हैं। ऐसे नहीं ज्योति कमल। हाँ पहले सुनो हाँ कि हमरी अटरिया पे ए हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया। ए देखा देखी तनिक हो जाए। हमारी अटारिया पे आजा रे सवारिया। देखा देखे ताने के हो जाए। देखा तुम्हारा गाना हम लोग हवा की तरह उड़ा रहे हैं। आओ का भैया बिमल कुमार साहू जी, सम्मानी भैया हमारे बिमल कुमार साहू जी, ये 100 पद बुलाएं आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान है। भगवती अंग संग रहें, कृपा करती रहें और आपके व्यापार में हमेशा तरक्की हो। भैया फार्मा क्लिनिक नेवादा, सम्मानीय भैया हमारे डॉक्टर पंकज कुमार जी, भैया हमारे पंकज कुमार जी, डॉक्टर पंकज जी, आपकी ओर से 51 पदमुराओं के आशीर्वाद, 51 पदमुराओं का स्नेह है आया है इस गीत पर, इस धुन पर मैं नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कहा है हाँ कि हमरी डगरिया में, कि हमरी डगरिया में आजा तू बिधर में।
की उम्मीद थी। बिधरे में ये ये हिम्मत बात है। है। हाँ, निकल बाहर। हाँ। हिम्मत है तो बाली ने ये बात नहीं कही। ना। अरे दादा रहे दो। हाँ छोड़ो। लेकिन सुनिए, हाँ जवाब सुनिएगा। एक बार जिस समय भगवान वनवास से वापस लौट आए अयोध्या, हाँ भगवान ने सबको सब कुछ दिया। हाँ भगवान जिसने जो चाहा उसको मिल गया। मिल गया। सबको भगवान ने उपहार दिए। हाँ जामन जी बचे। हाँ तो भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे, कहो जामन तुम्हारी क्या इच्छा है, हाँ तुम क्या चाहते हो। हाँ जामंत कहने लगा, प्रभु इतना बड़ा युद्ध हो गया, हाँ लेकिन मेरी इच्छा युद्ध से अभी भरी नहीं है। हाँ हम युद्ध करेंगे। देखो जवाब कहाँ से निकल कहा रहा है। मेरे हाथों की खुजली अभी मीठी नहीं प्रभु। हाँ भले कई बार हमने युद्ध में, युद्ध स्थल में देखा है और हाथ दो दो हाथ किए हैं, हाँ लेकिन अभी तक मेरी इच्छा भरी नहीं प्रभु। हाँ कोई पहलवान मिला ही नहीं बेटे। आओ का तो देखिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से जामन जी कहने लगे, क्या। हाँ सुनो जवाब। पानीदारी भगवान देखी, कहा प्रभु हाँ पानीदारी भगवान देखी, मुझ में जागा पानी। शाबाश। आज मुझ में जग गया हाँ पानी। हाँ अब ये क्या है भाई साहब, देख लें ढोलक वाला। कहा मुझ में पानी जग गया। हाँ हे प्रभु हाँ पानीदारी भगवान देखी, मुझ में जागा पानी। ओ प्रभु हाँ पानी उतारा चाहे क्या, पानी उतारूं चाहे मैं आज तुम्हारा पानी उतार दूंगा। हाँ आज तुम्हारा पानी उतर जाएगा। आओ का क्या पानी उतारूं चाहे होवे पानी पानी। चाहे शर्म के मारे मर जाओ, तो पानी दिखाओ तो जानी। और क्या दिखाओ पानी। आओ का पानी दिखाओ आज दिखाओ पानी। तो हमरी बखरिया में आओ धनुधारी। आ जाओ आओ 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 प्रभु आओ। के हमरी बखरिया में आओ धनुधारी। आप कह रहे हाथा पाई। हाँ। लेकिन सुनिए, हाँ अगर पंक्ति अच्छी लग जाए मैं आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी लोगों से हाँ कि हमरी बखरिया में आओ धनुर्धारी। अरे मारा मारी तनिक हो जाए रे। हृदय से धन्यवाद है हाँ। इन तालियों के लिए। इसे कहते हैं जवाब। हाँ ऐसा जवाब होना चाहिए। मारा मारी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ ये लो सही जवाब है सब। तो हाथन मा खुजली हो हुवत है या इच्छा, पूरी हमारी तनिक हो जाए। हाथ रखो जेले हुवत है या इच्छा, पूरे पाने के हो जाए। हाथन मा खुजली के हाथन मा खुजली हुवत है या इच्छा, और पूरी हमारी तनिक हो जाए रे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और हम
लोगों को समय सीमा के अंदर भी रख दिया गया है। हाँ कम समय में ज्यादा काम। और इन्हीं जवाब की पंक्तियों में सम्मानित भैया हमारे श्री प्रदीप सिंह जी पम्मू भैया अतरौली निवासी, आपकी ओर से इन्हीं पंक्तियों पर, जवाब की पंक्तियों पर ये 201 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से और आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। नाम तो आपका साहसी है, हाँ मगर हिम्मत बहुत जल्दी छोड़ देते हो। हाँ हाँ, कहते ले कलम कापी तुम ले लो, जवाब लिख के दे दे। हाँ हिम्मत हाल जाते हैं बेटा। आओ का हथियार पहले फेंक रहे हैं। नहीं चलिए ठीक है, एक गाना बढ़िया आया है। हाँ। कैसे? कि शीशे से मुझको इशारा मिला है, शीशे से मुझको, शीशे से यहाँ ये कौन लगाएगा? वाह गुरुदेव वाह। शीशे से मुझको इशारा मिला है कि कलियों को जैसे नजारा मिला है। भैया गुनी राम चौरसिया जी नेवादा, आपकी ओर से ये 100 पद मुद्राएं हैं। भगवती अंग संग्रह कृपा करती रहे। कि शीशे से मुझको इशारा मिला है कि कलियों को जैसे नजारा मिला है। तो फिल्म वाले कह रहे हैं क्या रे? ए चले आओ जल्दी, ना होता सबर है। वाह गाने की बारीकियां भी देखा करिए, और क्या? कहाँ उतरना कहाँ चढ़ना है। हाँ ए चले आओ जल्दी, ना होता सबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है, ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मैं आपकी तरह बहुत दूर नहीं जाऊंगी, ना बिल्कुल जवाब वहीं से लीजिए। हाँ अगर आंख की बात आपने की है हाँ तो मैं भी आंख की बात करूंगी, हाँ। लेकिन विशेषता है हाँ अगर आपने तीसरा नेत्र दिखाया है हाँ तो मैं आपको 15 नेत्र दिखा रही हूँ। ये बात सुनिए जरा। हाँ सुनिएगा, हाँ आपके गीत में है हुआ कुछ न कुछ मेरा सत्य ये वचन है। अच्छा कि शिव जी ने खोला जब जब तीसरा नयन है। और जब कुछ ना कुछ हुआ, हाँ। जब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला तो आपने एक बात और कही। क्या? आपने कहा जब कामदेव ने भगवान शंकर के तीसरे नेत्र पर प्रहार कर दिया। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गाना तुम्हारा गलत है। आओ का? इस पन्ने को फाड़ के किसी मटर वाले को दे दो। हाँ भगवान शंकर पर कामदेव जी ने नेत्र पर प्रहार नहीं किया, हाँ। उनके वक्ष पर प्रहार किया, सीने पर प्रहार किया। हाँ हाँ काम कुसुम धनुषायक लेकर। हाँ
आऊ बारीक अगर जानना है हाँ। तो उनके सीने में भगवान भोलेनाथ के सीने में प्रभु राम है हाँ। और ये बाण भगवान राम को लगा, ये बात। इसीलिए क्रोध आ गया, तभी तीसरा नेत्र खुला। हाँ। ऐसे थोड़े खुल गया। और क्या? ये है जानकारियां बेटा। लेकिन जरा सुनिए, हाँ। अनोखा अनोखे हुए इस और भी कुछ हुआ। हाँ। अनोखे हुए इस धरा पर सृजन है, शिव जी ने खोले जब भी। केवल तीसरा ही नहीं, हाँ। अगर जानकारी होगी और आपने पढ़ा होगा हाँ। तो सुनिए। हाँ। अनोखे हुए इस अनोखे हुए इस धरा पर सृजन है। तीसरा नयन ही नहीं, हाँ। अरे शिव जी ने खोले जब भी, शिव जी ने खोले जब भी 15 नयन है। अरे वाह बेटे वाह। ओ, शिव जी ने 15 नयन खोले। हाँ। अरे शिव जी ने खोले जब भी 15 नयन है। अनोखे हुए इस धरा पर सृजन, अनोखे हुए से धरा पर सृजन है, अनोखे हुए से धरा पर सृजन है। एक बार हाँ। आदि शक्ति माता जगत जननी ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रगटाया। हाँ। तीनों से शर्त रखी कि मुझसे विवाह करो। विवाह करो। ब्रह्मा ने मना कर दिया, हाँ। विष्णु जी ने भी मना कर दिया। हाँ। भगवान भस्म हो गए। हाँ। माता आदि शक्ति ने दोनों को भस्म कर दिया। हाँ। ब्रह्मा और विष्णु को जब भगवान भोलेनाथ का नंबर आया तो भगवान शंकर जी कहने लगे ठीक है मैं हाँ। करूंगा, हाँ। मैं आपसे विवाह करूंगा, हाँ। लेकिन मेरी शर्त है। क्या? पहली शर्त, हाँ, कथानक सुनते रहिए। पहली शर्त कि ब्रह्मा और विष्णु को जीवित कर दो। हाँ। दूसरी शर्त अपना ये तीसरा नयन मुझको दे दो। वाह बेटे वाह। ये है पढ़ाई लिखाई बेटा। और क्या? और जब तीनों जीवित हो गए, तीसरा नेत्र भी दे दिया। हाँ। तो शंकर जी 55 रूप धारण कर लिए। हाँ। आप सुनिए। हाँ। सुनो। कि जिसका जूता जिसका जूता उसके सर पर कैसी है माया, और जिसका है आयुध न्यारा उसी पर चलाया। कि जिसका जूता उसके सर पर कैसी है माया, जिसका है आयुध न्यारा उसी पर चलाया। तीन देवियां हैं प्रकटी। क्या बात है, जवाब वहां से आएगा तुम लोग सोच नहीं सकते। हाँ। 3 देवियां उमा रमा ब्रह्माणी। हाँ। 3 देवियां हैं प्रगटी, 3 ही सजन हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ। 3 देवियां हैं प्रगटी, 3 ही सजन हैं। शिव जी ने खोले जब जब 15 नयन।
सुनिए। हाँ, वाह गुरुदेव वाह, क्या जवाब लिख दिया। वाह इनका गाना हल्का पड़ रहा है। आओ का एक बात और दे रही हूँ। कैसे? जब माता सती योग की अग्नि में अपने प्राणोको त्याग दिया, हाँ उनका शव लेकर के भगवान भोलेनाथ इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ रो रहे हैं, 15 नेत्रों से उनके आंसू बह रहे हैं वाह कि 15 नयन से रोए भगवान भोलेनाथ हाँ के 15 नयन से रोए आंसू गिराए, तो उनसे बने हैं जो वो रुद्राक्ष कहाए। उन आंसुओं से हाँ। रुद्राक्ष बन गए। आपने जैसे दिखाया है हाँ कि जालंधर की उत्पत्ति हुई, हाँ क्रोधासुर की उत्पत्ति हुई, हाँ अंधकासुर, हाँ अंधकासुर। सुनते रहिए लेकिन सुनिए सुनिए। कि 15 नयन से रोए आंसू गिराए, उनसे बने जो वो है रुद्राक्ष कहाए। तो ज्योति कमल ग्रंथों में, के ज्योति कमल ग्रंथों में और मिलता कथन है। तो शिव जी ने खोले जब भी 15 नयन, तुझे ने खोले सबे 15 नयन है, तुझे ने खोले सबे 15 नयन है। के शिव जी ने खोले 15 नयन है, शिव जी ने खोले जब भी 15 नयन है। हेलो हेलो, एक निवेदन कर रही हूँ। आपने बढ़िया गीत उधर से सुना है, हाँ एक रचना में दे रही हूँ। हाँ और YouTube पर भी ये मेरा नया गाना होगा शायद। हाँ सुनेगा, एक गाना कभी आया था, कैसे? बड़ा सीधा सा गीत है हाँ कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। वाह शाबाश वाह जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, कि तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, कि जो पत्थर छू ले गोरी तो वो हीरा हो जाए। और तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। भाई साहब सिटी में जाइए। हेलो हेलो,
हेलो हेलो, सीटी को रोके रहे। गाना कह रहा है क्या? चांदी जैसा रंग है तेरा, कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तो है धनवान है गोरे, बाकी सब कंगाल। एक तो है धनवान है गोरे, बाकी सब कंगाल। क्या कह रहा हूँ, बाकी सब चंडाल? हाँ नहीं चंडाल हम नहीं कहेंगे। हमने सुना कह रहे हैं एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब चंडाल। हाँ। चंडाल नहीं हम पंडाल बोल रहे थे। हाँ, चुवत है पंडाल। अच्छा, चलिए ठीक है भैया। सम्मानीय जगदीश जी अटारी, भैया सम्मानीय जगदीश जी अटारी, आपकी ओर से ये 100 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। एक बार जिस समय युद्ध खत्म हो गया, हाँ भगवान अयोध्या लौट आए, हाँ और एक बार संध्या समय सरयू के तट पर भगवान राम और भरत जी बैठे हैं। हाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। और आदरणीय भैया सर्वेश जी, हाँ संध्या के समय भरत जी और राघवेंद्र सरकार दोनों लोग बैठे हैं। हाँ वैसे ही भरत जी भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी से कहने लगे क्या? कि प्रभु, जिसने राष्ट्रद्रोह किया हो, हाँ जिसने राष्ट्रद्रोह का पाप किया हो, हाँ उसके लिए क्या कोई दंड विधान नहीं है? हाँ। अरे मंथरा और केकई जैसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए क्या मृत्यु दंड नहीं है? हाँ तो भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे भैया भरत, तुम उस माँ की बात कर रहे हो, उस कैकेयी माँ की बात कर रहे हो, हाँ जिसको, अरे जिसका शेष समय केवल और सम्मानित भैया दिनकर जी, मैं निवेदन कर रही हूँ आप भी सुने। और आप एक अच्छे कवि हैं, हाँ और वो हम सभी देख भी रहे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं निवेदन कर रही हूँ आप भी सुनिएगा। उस माँ की बात कर रहे हो भरत, हाँ कि जिसका शेष समय केवल अपराध बोध में बीता, और जिसका लुटा सुहाग बन गए राम लखन और सीता। राम लखन और सीता, राम लखन और सीता। कि जिसका लुटा सुहाग बन गए राम लखन और सीता, तो जो आजीवन स्वयं को लेकर बनी रही भवभीता। क्या बात है? अरे भरत, हाँ कि जिस माता की भरत के जैसी, क्या बात है? अरे अरे भैया, हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान राम भरत से कहने लगे हाँ कि जिस माता की भरत के जैसी हो निश्छल संतान, अरे उसके लिए संसार में भैया अरे कैसा दंड विधान, वाह जिसका बेटे। सारा जीवन अपराध बोध में निकल गया। हाँ कैसा दंड विधान उसके लिए, हाँ कि जिसके कारण, ध्यान जाऊंगी इस पंक्ति पर सम्मानित भैया, कि जिसके कारण, हेलो हेलो,
कि जिसके कारण मिला जगत को भ्रात प्रेम का ज्ञान। वाह बेटे। और आज की दशा आप देख ही रहे हैं। हाँ भाई भाई हाथ भर की जगह के लिए लड़ जाते हैं। और क्या? लेकिन त्रेता में, हाँ त्रेता में साम्राज्य, अयोध्या का साम्राज्य कंदुक की तरह कभी भगवान राम के चरणों में तो कभी भरत के चरणों में। वाह क्या बात है। सुनिएगा क्या जिसके कारण मिला जगत को भ्रात प्रेम का ज्ञान। और जिस माता ने कि जिसने पत्थर रख ममता पर किया जगत कल्याण। जिसने जगत का कल्याण किया। अगर मैं वन को नहीं जाता तो रावण जैसे अत्याचारी कैसे मरते। और क्या रावण कैसे मरता। आओ का सबरी का अहिल्या का कल्याण कैसे होता। बहुत सुंदर बेटा। जिसने पत्थर रख ममता पर किया जगत कल्याण। उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान हो। उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान। और आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। हमारी माताएं बहनें भी अपने अपने घर से निकल करके आ गई हैं। और हम माताओं बहनों के पास बड़ा काम होता है। अब ये वही जानती है जिस तरह निपटा कर आई होंगी। हमारी तो खैर कोई बातें नहीं। सुनिएगा क्या खुद को कलंकित करके भरत उस माँ की बात कर रहे हो तो उसको मृत्यु दंड क्यों नहीं। तो सुनो भरत सुनो। खुद को कलंकित करके जिसने विश्व कलंक को धोया। वाह बेटे वाह। और पूर्ण किया जो स्वप्न, वो सपना मेरा साकार हुआ। कि पूर्ण किया वो स्वप्न जिसे मेरे नैनों ने संजोया। मेरे नैनों ने संजोया, मेरे नैनों ने संजोया। तो सुर नर मुनि हर जीव जंतु जिसके बलिदान पे रोया। वाह बेटे वाह। सभी सुर नर मुनि हर जीव जंतु। बहुत सुंदर बेटा कि जिसने खुद गिर करके, कि जिसने खुद गिर करके विश्व में किया धर्म उत्थान। बहुत बढ़िया। बताइए आज है कोई माता युगों युगों से चली आ रही है। आज आपको हर घर में कौशल्या सुमित्रा तो मिलेंगी। लेकिन मंथरा और कैकेयी नहीं मिलेंगी। कितना बड़ा कलंक मंथरा और कैकेयी ने अपने माथे पर लगा लिया। वाह। ये माइक बढ़ाओ भैया। हेलो 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 हेलो। कि जिसने खुद गिर करके विश्व में किया धर्म उत्थान। तो उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान हो। उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान। और भरत कभी तुमने उस माँ के बारे में सोचा। हम चारों भाई अपनी अपनी देखते रहे। मैं वन को गया, लक्ष्मण मेरे साथ हो लिया। जानकी मेरे साथ हो ली। और तुम भी जब तक मैं लौट कर नहीं आया तुमने उतनी अवधि नंदी ग्राम में बिताई। वाह बेटे शाबाश। हमने चारों भाइयों ने अपनी अपनी की। लेकिन सुनो सुनो कि अपनी
चारों भाई और क्या देखे बहुत बढ़िया वाह आहा, ये आराम से बेटे आराम से कि अपनी अपनी चारों भाई लड़ते रहे लड़ाई कि परमाता कह के ही पल भर मन का चैन न पाई मन का चैन न पाए, मन का चैन न पाए। ये तो आज तलक माता कह के ही पल पल मरती आई आहा, वाह बेटे वाह और भरत हाँ कि मेरी दृष्टि में दंड न कोई आहा, आए भरत कि मेरी दृष्टि में दंड न कोई है इस दंड समान यहाँ तो उसके लिए संसार में प्यारे कैसा दंड विधान हो, उसके लिए संसार में प्यारे कैसा दंड विधान। ये और भरत अगर और तुमको जानना है हाँ तो एक विशेष बात भगवान राम ने कही एक विशेष बात क्या हाँ, क्या? कौन बेटे? कि पूर्ण हुआ वनवास मेरा हर ओर दिखी खुशहाली ये कि पूर्ण हुआ वनवास मेरा हर ओर दिखी खुशहाली कि मुरझाई हर बगिया में फिर से आई हरियाली हरियाले फिर से आई हरियाले। लेकिन है भरत हाँ। तुमने कभी कैकेयी माँ के मुखड़े की ओर देखा है हाँ। कभी उसके मुंह की ओर देखा है हाँ कि किंतु दुखी है आज भी जग को खुशियां देने वाली और अगर भरत हाँ मैं इस पंक्ति पर आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी आए भरत कि कमल पुत्र से माँ सुनने को वाह आज तक कि कमल पुत्र से माँ सुनने को तरसे जिसके कान इससे बड़ा कलंक क्या होगा एक माँ के लिए हाँ कि उसके स्वयं का जाया पुत्र उसको माँ नहीं कहता हाँ महारानी कह करके संबोधित करता है वाह तो कमल पुत्र से माँ सुनने को तरसे जिसके कान तो उसके लिए संसार में प्यारे कैसा दंड विधान उसके लिए संसार में प्यारे कैसा दंड विधान। कि उसके लिए संसार में भैया है कैसा दंड विधान हो उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय एक गाना आजकल बच्चे बच्चे गा रहे हैं हाँ कौन सा बेटे तो हम लोगों ने सोचा कि प्रयास किया जाए हाँ जब बच्चे गा रहे तुम भी गाओ। आओ का कि मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा ये वाह वाह क्या बात है ये
क्या जी तो मेरा ऐसा करे, कैसा? क्या जी तो मेरा ऐसा करे, घड़ा काचा ही खा लूं तुझे। लेकिन हाँ फिल्म वाले कह रहे हैं हाँ हाय रे तू छाती से, हाय रे तू छाती से लगे रही है, ताबीज बना लूं तने। तन छाती के लगे रही है, ताबीज बना लो तने। तन छाती के लगे रही है, ताबीज बना लो तने। तू छाती से लगे रही है, तू छाती से लगे रही है, ताबीज बना लूं तुझे। कि जी तो मेरा ऐसा करे, कि जी तो मेरा ऐसा करे, गड़ा कचा ही खा लूं तुझे। ऐसा मत करना। तू छाती से लगे रही है, ताबीज बना लूं तने। तन छाती के लगे रही है, ताबीज बना लो तने। छाती से लगे रही है, ताबीज बना लो तने। जब त्रेता युग में भगवान राम अपनी लीला समाप्त कर चुके, हाँ तो साकेत धाम जाने लगे। हाँ हनुमान जी बोले प्रभु, हाँ कहा मैं आपके बिना इस धरा पर कैसे जीवित रहूंगा। और क्या? तो राम जी बोले कि तुम्हें मैं द्वापर में मिलूंगा। हाँ द्वापर युग में मैं तुमको मिलूंगा। हाँ। लेकिन कैसे, कैसे? जरा सुनिए। हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे हाँ क्या है हनुमान, ए हनुमान, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो हाँ कि तुम कैसे रहोगे। हाँ। सुनो सुनो। कि तू हनुमान, वाह बेटे वाह कहा है हनुमान हाँ कि तू हनुमान है प्यारा मेरा, ओ भरत से बढ़कर दुलारा मेरा। वाह बेटे शाबाश। कि लखन जैसा हर पल सहारा मेरा, ओ तेरे बिना हो गुजारा मेरा। शाबाश। बहुत सुंदर बेटा। तेरे बिना मेरा भी गुजारा नहीं है। हाँ। तो है हनुमान हाँ कि जी तो मेरा ऐसा करे, कि जी तो मेरा ऐसा करे, हृदय में बसा लूं तुझे। हाँ ये है। और द्वापर में हाँ तुमको मैं, तू होठों पे सजे रही हो, ऐ हनुमान हाँ कि मेरे होठों पे सजे रही हो, मैं बंसी बना लूं तुझे। समझते रहिए। यहाँ छाती से लगे नहीं रहिए, हाँ होठों से लगे रहिए। हाँ सदा अंग संग ही रहना मेरे, नहीं पल को भी टालूं तुझे। और क्या? एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ ये बात। सदा अंग संग ही रहना मेरे, नहीं पल को भी टालूं तुझे। हाय रे तू होठों से लगे रही है, मैं बंसी बना लूं तुझे। तो होठों से लगे रही है, मैं बंसी बना लूं तुझे। तो होठों से लगे रही है, मैं बंसी बना लूं तुझे। हाय रे तू होठों से लगे रही है, मेरे होठों
बाहों से लगे रहिए, मैं बंसी बना लूं तुझे, मैं बंसी बना लूं तुझे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और आइए निवेदन कर रही हूँ आदरणीय हमारे दिनकर भाई साहब, पंकज भैया, उसके बाद आएंगे भैया, हाँ उसके बाद आएंगे महारथी लोग। हाँ हमारे साहसी भैया। आइए, बहुत बहुत स्वागत है भैया दिनकर जी का। और उसके बाद सुंदर सा कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साहसी भैया के द्वारा। भैया प्रमोद यादव जी लाइनमैन, आपकी ओर से ये 51 बदबुराओं का स्नेह है आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती से कामना कर रही हूँ कि आपके अंग संग रहें, कृपा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है भैया।